रिक्शा चलाने वाले भी जब हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो उनको भी इनाम मिल जाता है। एक शख्स ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, हुजूर को गालियां दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था। एक गरीब इंसान को पता चला कि इस जालिम ने मदीने वाले आका को गालियां दी हैं, उसने उसका कत्ल कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसके गांव के लोग गाजी इल्मुद्दीन उसका नाम था, गाजी इल्मुद्दीन, ये नाम आपने बरकत के लिए, गाजी इल्मुद्दीन उसका नाम था। उसकी रिहाई के लिए चंदा कर रहे थे, उसका केस लड़ने के लिए अच्छे जज वकील को करके हम इसको रिहाई दिलवाएंगे। उसकी शादी कुछ महीनों पहले हुई थी गाजी इल्मुद्दीन की। मेरी माँ मेरी बहनें सुने, जिसके शौहर को जेल में रखा गया हो, फांसी की उम्मीद हो, उसको आजादी दिलाने के लिए मोहल्ले और गांव के शहर के लोग लगे हुए थे। जब चंदा करते करते उसके दरवाजे पर पहुंचे ना, तो उसकी बीवी अपना जेवर लेके आ गई। कहा मेरे शौहर की रिहाई के लिए? कहा हाँ। तो ये आवाज सुन के गाजी इल्मुद्दीन की माँ घर से बाहर आ गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा मम्मा आपके बेटे गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई का इंतजाम हो रहा है। गाजी इल्मुद्दीन की माँ रो के बोली बड़ी मुश्किल से ये नेमत मिली है, उसे भी छीनना चाहते हो? आपने समझा नहीं समझा। माँ ने कहा बड़ी अजीम दुआओं के बाद ऐसा अजीम बेटा मिला है जो हुजूर के नामूस पर फांसी पर चढ़ने वाला है, तो मुझसे ये नेमत छीनना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैदान महशर में जब हुजूर की बारगाह में उसे बुलाया जाएगा तो मुझे भी ये कह के बुलाया जाएगा, गाजी इल्मुद्दीन की उस माँ को सलाम जिसके पेट में रह के गाजी इल्मुद्दीन ने हुजूर की मोहब्बत का जाम पिया है। ऐ मेरी बहू, तू अपने शौहर को आजादी दिलाना चाहती है, मैं तो अपने शौहर को हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार देखना चाहती हूँ। बेटे को, अपने बेटे को अल्लाह अकबर वापस करवा लिया जेवर का। खबरदार अपने अपने घर चले जाओ, मेरे बेटे को मदीने वाले के हवाले कर दो। मालूम है आपको ये कैसी माँ थी, कैसा बेटा था? अल्लाह अकबर। सुने आप, बात खत्म है। फांसी की तारीख आ गई, गाजी इल्मुद्दीन की फांसी की तारीख आ गई। आज रात में 4 बजे उन्हें जेल से निकाला जाएगा, नहलाया जाएगा और नए कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर उनको 4:30 बजे फांसी होगी। ये डेट आ गई, आखिरी वसीयत पर अमल कर लिया गया। 3 बजे जेल का मैनेजर जब गाजी इल्मुद्दीन की काली कोठरी के सामने पहुंचा, चीख पड़ा। उसने देखा तो गाजी इल्मुद्दीन अपनी जेल में नहीं थे, कैद खाने में गाजी इल्मुद्दीन बोलो नहीं थे। चीख पड़ा, सीटी बजाई तो फोर्स आ गई, सब दरबारी संतरी मुहाफिज बॉडीगार्ड जस्ता आ गया। भाई क्या हुआ? बोले 1 घंटे के बाद जिसको फांसी होने वाली है वो फरार है। और फरार कैसे हुआ ये इल्म नहीं हो रहा है। ताला बंद है, गाजी इल्मुद्दीन गायब है, ताला बंद है, गाजी इल्मुद्दीन गायब है। हंगामा मच गया, सब बोले मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। बड़ी देर की मेहनत के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, अचानक गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी में मुसल्ले पर बैठ के मदीने वाले की नात पढ़ रहे थे। और कोई कहेगा सुभान अल्लाह? बोलो बोलो बोलो। गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी में, जेल की कोठरी में हुजूर की नात पढ़ रहे थे। मैनेजर ने कहा गाजी इल्मुद्दीन? कहा हाँ क्या बात है? कहा जल्दी आओ मेरे सामने। अब वो जेल के दरवाजे के उस तरफ गाजी, इस तरफ मैनेजर। कहा क्या बात है? मैनेजर ने कहा गाजी इल्मुद्दीन, तुम्हें उस नबी का वास्ता जिसकी मोहब्बत में तूने ये कदम उठाया है, सही बताओ तुम 1 घंटे से कहां थे? बात हिंदुस्तान, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की है। सुने आप, गौर से सुने। उसने कहा सही बताओ गाजी इल्मुद्दीन कि तुम 1 घंटे से कहां थे? कैद खाने से गायब थे। गाजी इल्मुद्दीन रो के बोला मदीने वाले आका की बारगाह में गया हुआ था। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर की बारगाह में गए थे? कहा हाँ हुजूर की बारगाह में गए थे। तो कहा फिर हुजूर ने क्या कहा? कहा हुजूर ने मौला अली से कहा अली इल्मुद्दीन से पूछो इसे डर तो नहीं लग रहा, इसकी 1 घंटे के बाद फांसी होने वाली है, मेरी मोहब्बत में इसे डर तो नहीं लग रहा है? मौलाए कायनात ने मुझसे पूछा गाजी डर तो नहीं लग रहा है? मैं खामोश हो गया। तो हुजूर फरमाते हैं अली इससे कह दो कि मैं भी आ रहा हूं, मदीने वाले आका भी तेरी फांसी को देखने के लिए आ रहे हैं। 4 बजे के आसपास गाजी को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। जैसे ही जेल की काली कोठरी से बाहर निकले, एक सिख पंजाबी जो बॉडीगार्ड था उसने गाजी के पैर पकड़ लिए। कहा गाजी जिस नबी से मिल के आ रहे हो उसी नबी के कलमा मुझे भी पढ़ा दो।
हुजूर की गुलामी का असर देखे। कहते हैं कि जब गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया और फिर भारी भारी कदमों से अब वो आगे बढ़ रहे थे, तो जेल की और कोठरी में, कैद खाने में, जेल की और सलाखों के पीछे जो कैदी थे वो उठ करके गाजी को देखने के इंतजार में बहुत देर से बैठे हुए थे। वो निकल निकल के अपने जेल की दरवाजे की सलाखों के पास आए और अपने हाथ निकाल करके गाजी के उस लिबास को चूमते थे जो गाजी फांसी के वक्त पहनने के लिए पहनाया, जो गाजी पहने हुआ था, और बोले गाजी तुम्हारी फांसी होने जा रही है। बोले हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने वाले से मिलने जा रहा हूँ। तो हर जेल की काली कोठरी से आवाज आती थी, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना।